हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आप ही के कुछ सवालों को जो कि आपने बहुत सारा मुझसे पूछा हुआ है कि मैम हम कैसे एलिजिबल हैं, क्या हमारी एलिजिबिलिटी है, हमारे इतने मार्क्स है तो क्या हम पास हैं, हमारा सीटेट का सर्टिफिकेट कब मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपके बहुत सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई भी डाउट रहने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को सिर्फ कंप्लीट देखना है। आपका हर सवाल इस वीडियो में कवर मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा आज की डेट में आपका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि मैम सीटेट का सर्टिफिकेट जो हमें कब मिलेगा, कब आएगा, कैसे हमें डाउनलोड करना है। तो देखिए, सीटेट का सर्टिफिकेट आपका डिजी लॉकर में आएगा। उस पर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ उसको चेकआउट करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आफ्टर सीटेट क्या क्या आपके पास में ऑप्शंस है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर चुकी हूँ। जब सारी दुनिया मतलब सीटेट रिजल्ट के थंबनेल बना रही थी, उस टाइम पे ही ये दोनों इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे। आप प्लीज़ उनको चेकआउट कर लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से डिजी लॉकर से आपको सर्टिफिकेट को आपको वहाँ से डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अभी से करके रखें अपने डिजी लॉकर में, ताकि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, कुछ और क्वेश्चंस हैं आपके जिनको आज हम डील करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें आपका, ठीक है, आपके बहुत सारे डाउट्स आए हैं मेरे पास में और उनमें से मैंने मेजॉरिटी में जो थे उनको लेने की कोशिश की है। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वालिफाइंग मार्क्स मैम सीटेट का क्या है। पता नहीं कहाँ से ये अफवाह उड़ती है कि सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई चेंजेस आ गए हैं या कुछ और। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतने सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि मैम मेरे 80 हैं तो क्या मैं पास हूँ, क्या मेरे 82 हैं तो मैं पास हूँ, क्या मैम 90 है तो पास हूँ, क्या मैं 92 है तो पास हूँ, मतलब क्या क्वालिफाइंग मार्क्स है। अरे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स वही थे जो हमेशा से है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स चाहिए, यानी 60% मार्क्स चाहिए आपको। इससे अगर आपका एक मार्क्स भी कम है तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझ के चलिए कि आप क्वालिफाई नहीं है। अगर आपके 89 मार्क्स हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम 89 है क्या कुछ हो सकता है। अरे कैसे हो सकता है, आप लोग इतने बड़े हुए एग्जाम देते देते, अगर 100 में से 33 मार्क्स का क्राइटेरिया होता है पास होने के लिए, तो 32 या 31 में आप पास थोड़ी हो जाएंगे, नहीं होंगे। ऑब्वियसली सी बात है, 33 है तो आप क्वालिफाई हैं, 34 है तो आप क्वालिफाई, वरना नहीं है। इसी तरीके से अगर 90 आपके हैं तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम को। अगर 89 भी है तो आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। इसी को तो कहते हैं ना कि एक नंबर से रह गया, है ना। तो वही बात है, आपका क्वालिफाई नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम SC ST या OBC कैटेगरी से हम बात करें तो 82 मार्क्स में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है सीटेट, क्योंकि एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो यानी कि 55% मार्क्स आपको चाहिए होते हैं। तो आपके अगर 82 मार्क्स हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, अगर 81 है तो नहीं हुआ है। 82 के बाद चाहे आपके 85 हैं, 89 है, 90 है, 150 है, आप सब में क्वालिफाई है। ठीक है, ये बिल्कुल ही बच्चों जैसे सवाल है कि मैम 85 है तो क्या क्वालिफाई है, 87 है तो क्या क्वालिफाई है। ऑब्वियसली बात है भाई, जब 82 का आपका क्राइटेरिया है तो इससे आगे आपके जितने भी मार्क्स हैं आप सारे क्वालिफाई हैं। तो सबसे पहला डाउट, कोई चेंज नहीं हुआ है सीटेट के क्वालिफाइंग मार्क्स में। 90 और 82 का क्राइटेरिया पहले भी था और आज भी है। अगर 90 जनरल से हैं तो आप क्वालिफाई हैं, अगर आप 82 SC ST OBC से हैं तो आप क्वालिफाई कर चुके हैं, सीटेट को आगे बढ़ सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डाउट, एलिजिबिलिटी फॉर अदर एग्जाम्स। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि मैम अगर मैंने सीटेट का पेपर 1 क्लियर कर लिया है तो क्या मैं KVS में प्राइमरी के लिए एलिजिबल हूँ। बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। देखिए, जिस भी एग्ज़ाम में सीटेट को एज अ बेस एग्ज़ाम माना है कि भाई आपका सीटेट क्वालिफाई होने के बाद ही आप उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जैसे कि सीटेट है, जैसे कि KVS है, DSSS है, सुपर टेट है। ये लोग कहते हैं कि आप पहले सीटेट कंप्लीट कीजिए, सीटेट क्वालिफाई कीजिए, उसके बाद ही हम आपको KVS के लिए मतलब अप्लाई करने देंगे। या DSSS में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका सीटेट क्वालिफाई है, या सुपर टेट में या तो आपका UP टेट का क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम या फिर इसके अलावा कोई भी टेट एग्ज़ाम, तो आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़िए अच्छे से कि वो एग्ज़ाम, अगर किसी भी एग्ज़ाम ने ये मांग रखा है कि सीटेट क्लियर होना चाहिए और फिर हम आपको एग्ज़ाम में बैठने देंगे जॉब एग्ज़ाम में, तो अब अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप बिल्कुल धूमधाम से अपने एग्ज़ाम को दीजिए, KVS को, DSSS को, सुपर टेट को। आप उन एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल आप लोग क्या हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, अब कई लोगों का ये डाउट है कि मैम मैंने सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिया था, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, मेरा पेपर 1 तो क्लियर हो गया और पेपर 2 जो है वो मेरा क्लियर नहीं हुआ।
तो क्या मैं केवीएस में पेपर 1 के लिए पीआरटी में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो भाई। वहाँ पे जा कर के कोई आपसे ये थोड़ी पूछेगा, अच्छा आपने दोनों एग्जाम दिए थे, अच्छा आप दूसरे वाले में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, चलो आप मुझे दूसरे वाले का सर्टिफिकेट दिखाओ। अरे जब आप पीआरटी के लिए जाओगे केवीएस में, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ पीआरटी का सीटेट का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और आप भी तो मतलब ऑब्वियसली सी बात है कि इतने समझदार तो आप हैं कि अगर आप पीआरटी टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या पीआरटी आपने केवीएस में अप्लाई किया है, तो आप अपना सीटेट का पीआरटी वाला सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। ना तो उनको कोई मतलब है कि आपने सेकंड एग्जाम दिया था या आप उसमें फेल हो गए या एलिजिबल मतलब आप मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनको कोई मतलब नहीं है। आपने पीआरटी केवीएस भरा है तो आपको सिर्फ पीआरटी केवीएस का सीटेट का सर्टिफिकेट वहाँ पे मांगा जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला आपका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपका सेकंड एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, सीटेट सेकंड जो है आपका क्लियर नहीं हुआ है पेपर 2, और अगर आपको केवीएस में टीजीटी के लिए जाना है, तब आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको बात। ऐसे ही D++ में अगर आपका पीआरटी वाला सीटेट पेपर 1 आपका क्लियर है, तो अब D++ में पीआरटी में अलाउ है बिल्कुल, बशर्ते ये कि आपका बीएड नहीं होना चाहिए। D++ में बीएड वाले पीआरटी के लिए अलाउ नहीं है। ठीक है, बीएड वाले पीआरटी के लिए अलाउ नहीं है। केवीएस में अभी तक अलाउ हैं, लेकिन अभी केवीएस देखो पिछले 2 साल से आया नहीं है। अभी अगर कोई नई गाइडलाइन लेकर के आ जाता है केवीएस की D++ में पीआरटी वाले मतलब जो आपके बीएड वाले हैं वो अलाउ है केवीएस में या नहीं है, ये आगे नई गाइडलाइन में अगर कुछ वो नया लिख देते हैं तब अलग बात है। लेकिन आज की डेट तक मतलब पिछला जो उनका गाइडलाइंस था उसके अकॉर्डिंग तक केवीएस में आप अगर बीएड से हैं, आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर कर लिया है, तो आप केवीएस पीआरटी दे सकते हैं, बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया होगा। जो एग्ज़ाम आपका पेपर 1 या पेपर 2 में से क्लियर हो गया है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद में आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में आराम से बैठ सकते हैं, चाहे वो केवीएस है, D++ है या सुपर टेट है। ठीक है, जो आपने सीटेट पास किया है लेकिन आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने पेपर 1 पास किया है तो आप पीआरटी के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आपने पेपर 2 पास किया है तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, ये डाउट आपका आई होप क्लियर हो गया होगा सब बच्चों का। अब ये है कि सीटेट का सर्टिफिकेट हमें कहाँ मिलेगा, हमें उनके पास जाना पड़ेगा या सीटेट हमारे घर पे देगा या हमें उनके घर जाना पड़ेगा, मतलब कहाँ से आएगा, बाय एयर आएगा कि बाय बस आएगा, सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो कैसे आएगा। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है आप में से कि सीटेट का सर्टिफिकेट जो है वो हमें किस तरीके से मिलेगा। तो देखिए, सीटेट का सर्टिफिकेट के लिए ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत है, ना ही वो आपके घर आएंगे। जैसे पहले आपके घर में आया करता था सीटेट का सर्टिफिकेट बाय पोस्ट। ठीक है, बहुत सारे टेट एग्जाम है जिनका सर्टिफिकेट आपके घर पे बाय पोस्ट आता था। लेकिन अभी क्या है, हमारा डिजिटल इंडिया है, तो ऑब्वियसली सी बात है आपका सीटेट का सर्टिफिकेट कहाँ आएगा, आपके डिजी लॉकर में आएगा। डिजी लॉकर क्या है, एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी होती है। उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर करके रख सकते हैं। जैसे अगर आपको आधार कार्ड है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वो सब आपको क्या है, आप मैनुअली अगर हाथ में लेकर के चलना नहीं चाहते हैं या फिर कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए एकदम से, तो आप उसको डिजी लॉकर में स्टोर करके रख सकते हैं और कहीं ज़रूरत पड़े वहाँ आप उसको दिखा सकते हैं। डिजी लॉकर आपके डॉक्यूमेंट्स को सेफली जो है वहाँ पर रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर से अपने आधार कार्ड को लिंक करना होता है और फिर उसी के बेसिस पे आपका जो CBSE जो है वो आपका डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपका भेज देता है और वहाँ से आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेना होता है। जहाँ भी आप जॉब के लिए जाएंगे वहाँ आप उसको साथ में लेकर के जा सकते हैं, ये वाला प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो आपका सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में 15 से 20 दिन में आ जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है। इस बार सीटेट ने बहुत सारे नए नियम निकाले हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आप वेट कीजिए। और डिजी लॉकर के लिए जो प्रोसेस करना है उसके लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो दे रखी है, उसको ज़रूर आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया कि सीटेट का सर्टिफिकेट। अब कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि मैम सीटेट का सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी क्या है। ठीक है, हमने जो सीटेट दिया है क्या वो 7 ईयर्स के लिए वैलिड है या फिर वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो देखिए, अगर हम बात करें आज से 1 साल पहले की, ठीक है, तब क्या था कि सीटेट का सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ 7 साल के लिए ही वैलिड होता था। 7 साल की वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आपने सीटेट दे दिया और उसके अगले 7 सालों में अगर आप कोई और एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, भाई जो आपने केवीएस में आप ट्राई कर रहे हैं, D++ में आप ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपका वो वाला क्लियर नहीं हुआ है, तो 7 साल अगर आपको उस एग्ज़ाम को लग गए क्लियर करने में, तो आपका सीटेट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा विद इन 7 ईयर्स। फिर क्या होगा कि आपको दोबारा से सीटेट को देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप केवीएस के लिए एलिजिबल होंगे और बाकी एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी आप लोग वो खुश नसीब बच्चे हैं जिनके लिए लास्ट ईयर ये जो नियम था वो चेंज हो चुका है। अब आपका सीटेट क्या है,
लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो चुका है। अब आपको क्या है, एक बार सीटेट को अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेना है, उसके बाद आप लाइफ टाइम तक उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सर पे ये तलवार नहीं लटक रही है कि 7 साल तक अगर आपको केवीएस में या कहीं क्लियर नहीं हुआ तो आपका सीटेट भी आपके हाथ से जाएगा और उसको दोबारा क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, अभी आपने एक बार सीटेट दे दिया, क्लियर कर लिया, लाइफ टाइम वो सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो आप वो भाग्यशाली कैंडिडेट्स हैं जिनका सीटेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। तो देखिए, ये सारे डाउट्स थे जो आप लोगों में से बच्चों ने मुझसे पूछे थे, तो इन सब का आंसर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इन सब के आंसर दे सकूं, और मैंने दिया भी है। इसके अलावा मैंने कहा, इस वीडियो को ध्यान से सुनिए प्लीज़, और अपने सारे क्वेश्चंस के डाउट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें। सेम रिपीट क्वेश्चन मत पूछना कि मैम 82 है, 83 है, क्वालिफाई हूँ कि नहीं हूँ। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके मैं कवर कर चुकी हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए, पूरा देखिए वीडियो को, थोड़ा सा पेशेंस लिसनर बनिए। ठीक है, कि आप चीज़ों को सुन सकें ध्यान से। उसके बाद अगर आपका कोई नया क्वेश्चन है, कोई नया डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी का वेलकम है कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।